पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नजरकाम खेल आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत का गठजोड़ अब सबके सामने बेनकाब हो चुका है और सियासतदान इस्टेब्लिशमेंट जिस गर्म हमाम में नहा रहे थे वो हमाम का दरवाजा भी खुल चुका है। सारे के सारे पूरी कौम के सामने नंगे हो चुके हैं कि एक शख्स को गिराने के लिए पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और 13 पार्टियों का इत्तेहाद मिलकर पूरा जोर लगा रहा है। पूरी रियासती मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है और जनाब यहां तक के जाती उमरा और अपारा मिलकर ऑडियो लीक्स के ऊपर काम कर रहे हैं। ये पाकिस्तान नहीं बल्कि ऑडियोस्तान बन चुका है कि एक जानिब तो पाकिस्तान में जो है वो हालात किस जानिब जा रहे हैं, दहशतगर्दी बढ़ती चली जा रही है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज के निशाना क्या है कि ऑडियो लीक करनी है। मैं कुछ बड़ी खबरें हैं जो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर जनाब हमने बात करनी है कि आर्मी चीफ और DGISI फारिग शहबाज शरीफ ने हंगामी इजलास बुला लिया है और आर्मी चीफ को इस वक्त बताया क्या जा रहा है, क्या ब्रीफिंग्स दी जा रही हैं शहबाज शरीफ और उनकी इत्तेहादियों की जानिब से इस्लामाबाद और GHQ में क्या चल रहा है। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि इस वक्त पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। दूसरी खबर पर जनाब हमने बात करनी है कि चीफ जस्टिस की ऑडियो लीक कर दी गई है। ये इस वक्त बड़ा हसास मामला है कि जिसने इस वक्त पाकिस्तान की एजेंसीज को उनके मकरू खेल को बेनकाब कर दिया है, उनके गंदे चेहरे को आज पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने बेनकाब कर दिया है कि किस तरह से खौफनाक खेल शुरू हुआ है और सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देने जा रही है। अब सब पता चल चुका है कि 27 अप्रैल को क्या होने जा रहा है। और तीसरी खबर पर हमने बात करनी है कि शहबाज शरीफ के खिलाफ फौज के सुप्रीम कमांडर को खत लिख दिया गया है। उस हवाले से भी तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नजरकाम सबसे पहले जो खबरें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सवात के अंदर जो रात के एक हमला होता है, एक धमाका होता है जिसमें मुतअद्दिद अफराद जाँ बहक होने की इत्तला सामने आ रही हैं और मीडिया के ऊपर जो है वो तो इस वक्त रिपोर्ट उस तरह से नहीं हो रहा जिस तरह से करना चाहिए था, क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ी साजिश छुपी हुई है। अब जनाब जो हमला हुआ है उसके फौरी बाद इलाके की बिजली मुंतका हो जाती है और उस धमाके की नौयत मालूम की जा रही है और सवात के इलाके कबल में धमाके से CTD थाने की इमारत भी तबाह हो चुकी है। अब फिर DIG जो वहाँ के CTD थे खालिद सुहेल का वो कहना है कि ये हमला जो है वो CTD कबल में धमाका हुआ है और धमाके से थाने की इमारत बैठ गई है और धमाके से इलाके की बिजली जो है वो भी मुनक़ता हो गई है और धमाके की नौयत जो है वो सब मालूम कर रहे थे। लेकिन जनाब फिर मैं आपको बता देता हूँ कि उसके फौरी बाद जो धमाके में पेशरफ्त होती है उसके बाद जनाब DPO सवात गुफ्तगू करते हैं आकर, वो बताते हैं कि इमारत के तहखाना में CTD का बारूदी मवाद रखा हुआ था और बम डिस्पोजल के मुताबिक तहखाना में एक शॉर्ट सर्किट होता है जिससे बारूदी मवाद में धमाका हुआ और बाहर से किसी भी किस्म के हमले की शवाहिद जो है वो नहीं मिले हैं। ये तो इन्होंने अपने गंदे कपड़े झाड़ लिए हैं, अपने गंदे कपड़ों को धोने की कोशिश की है। लेकिन वहीं पर दूसरी जानिब मुराद सईद साहब जो हैं वो उन सब का भांडा फोड़ देते हैं और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए बेशतर बार आपको ये खबर ब्रेक कर चुका था कि मुराद सईद को अरशद शरीफ की तरह ठिकाने लगाने का प्लान है, उनको ज्यादा धमकियां मिल रही हैं, उनको कत्ल करने की प्लानिंग तैयार हो रही हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा कि जनाब आप तो हर बंदे को कत्ल करवा देते हैं, आप तो जनाब उसको कत्ल करवा दिया, उसको कत्ल करवा दिया। क्या इमरान खान पर कातलाना हमला नहीं हुआ? क्या पाकिस्तान की एजेंसी इमरान खान को कत्ल नहीं करना चाहती? क्या मुराद सईद इतनी बड़ी आवाज है? आपने गौर करना है कि मुराद सईद जिस तरह से जनाब अपनी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो उन्होंने आवाज उठाई, जो उन्होंने हक और सच का रास्ता अपनाया, उसके बाद पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को मुराद सईद बुरे रखते हैं। तो मुराद सईद ने हुआ क्या कि कल रात ही उन्होंने ट्विटर के ऊपर एक पैगाम जो है वो भी आधा पैगाम था, आधा पैगाम अपनी रियासत को बचाने के लिए, अपनी रियासत से प्यार करता था, वो अपनी रियासत के खिलाफ लोगों को उठता नहीं देख सकता था, तो उसने अपनी रियासत को बचाने के लिए आधा ऑडियो पैगाम जो है वो जारी किया। और उस ऑडियो पैगाम ने यानी कि वो ऑडियो बेसिकली धमकी दी गई थी मुराद सईद को, जिसमें धमकियों में इस पैगाम में मुराद सईद को कहा जाता है कि अगर हम CTD तक पहुंच सकते हैं तो हम तुम्हें भी कत्ल कर सकते हैं, हम तुम्हें भी रास्ते से हटा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो CTD पर हमला हुआ है सवात में, वो हमला दहशतगर्दों ने नहीं, ना वो बारूदी जनाब सुरंग के अंदर कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है, बल्कि किन लोगों ने करवाया है वो लोग बेनकाब हो चुके हैं। जो मुराद सईद के पीछे लोग खड़े हुए हैं या जो उनको मारने की साजिश कर रहे हैं वही लोग जो हैं उन्होंने कल धमाका किया है सवात के अंदर। अब वजह क्या है वो तो आने वाला वक्त ही बता देगा आप सबको। लेकिन जनाब मुराद सईद साहब जो हैं उनको धमकियां दी जा रही हैं, क्या हम अगर CTD तक पहुंच सकते हैं तो हम तुम तक भी पहुंच सकते हैं। और ईद के रोज मुराद सईद के गिर्द जो है वो जो खुफिया घेरा बनाया गया था कि मुराद सईद को उनका सवात आने का इंतजार किया जा रहा था कि अगर वो सवात आते तो ईद के दिन मुराद सईद को कत्ल किया जा सकता था। उस वीडियो ऑडियो पैगाम में ये बात दर्ज
है। तो ये इस वक्त खेल जो है वो बड़ा खतरनाक हो चुका है, खौफनाक खेल है कि इस वक्त हालात किस जानिब जा रहे हैं कि ये डीप स्टेट्स हैं। और डीप स्टेट का काम क्या होता है कि जब कोई बंदा उनको अपने मुखालिफ जाता हुआ नजर आता है, जब बंदा उनके मुताबिक काम नहीं करता, तो वो उस शख्स को उड़ा देती हैं, उसको कत्ल कर देती हैं और उसको रास्ते से हटा देती हैं। तो ये डीप स्टेट्स का ही काम है जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन जनाब ये एक जानब तो ये सब कुछ हो रहा है, तो दूसरी जानब शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने जनाब उनके खिलाफ फौज के सुप्रीम कमांडर को एक खत लिखा गया है। और फौज के सुप्रीम कमांडर कौन है? सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी, जिनको तमाम आर्मी चीफ हों या कोई भी सर्विस चीफ हों वो उनको रिपोर्ट करते हैं। और ये बहुत अहम होता है फौज के सुप्रीम कमांडर का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी नहीं है, कानून की हुक्मरानी नहीं है। यहाँ पर एक ही 22वीं ग्रेड का अफसर ऑल इन ऑल होता है। एक ही 22वीं ग्रेड का अफसर ये समझता है कि वो पाकिस्तान का कोई बादशाह बन चुका है और उसके तमाम नौकर हैं, अवाम उसकी नौकर है, हुकूमत उसकी नौकर है, वो जो चाहेगा वो सब कुछ करेगा। जनरल बादशाह का हाल आपके सामने है, वो किस तरह से पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने बेनकाब हुए। कल मैंने आपको खबर दी थी कि शहबाज शरीफ जो हैं वो जनाब कौमी असम्बली से इत्तेमाद का वोट लेने जा रहे हैं और इत्तेमाद का वोट लेने के लिए उन्होंने कुछ अहम फैसले भी किए हैं, काबीना का हंगामी इजलास भी बुलाया है। लेकिन MKM ने भी आज अपना हंगामी इजलास बुला लिया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो छोटी इत्तेहादी जमातों के साथ राब्ते भी कर रही है, जिसमें बाप पार्टी है, ANP है, MKM है। ये तीनों पार्टियां जो है वो हुकूमत से नाराज हैं और पीपल्स पार्टी भी MKM को हाथ नहीं पकड़ा रही कराची के अंदर। तो आज MKM ने अपना हंगामी इजलास जो है बुला लिया है। उस पर फैसला किया जाएगा क्या हुकूमत से इलाक़ी की जाए या हुकूमत को वोट दिया जाए। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने चार्टर्ड तैयारे इकट्ठे कर लिए हैं, करोड़ों अरबों रुपए जो है वो MNAs को दिए जाएंगे और शहबाज शरीफ को जितवाया जाएगा और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया जाएगा और शहबाज शरीफ अपना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कुछ बड़ा ऑर्डर भी दे सकते हैं। ये जनाब मैंने आपको पूरा खेल बताया था। तो अब ये खबर जो है मैं आपको आपके सामने रख देता हूं कि शेख रशीद साहब ने सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी को एक मरासला लिखा है और वज़ीर-ए-आज़म को इत्तेमाद का वोट लेने का कहा गया है। और मरासले में कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ऐवान में इत्तेमाद खो चुके हैं और सदर ममलिकत ऐवान से इत्तेमाद का वोट लेने की एडवाइस करें। और मरासले के मुताबिक यह भी कहा गया कि इलेक्शन करवाना हुकूमत की आईनी जिम्मेदारी है। और यह भी खबरें सामने आई थी कि शहबाज शरीफ जो है उन्होंने कौमी असम्बली से इत्तेमाद का वोट लेने का जो है वो फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक इत्तेमाद के वोट के हवाले से नवाज शरीफ और दीगर से मुशावरत जो है वो मुकम्मल कर ली गई है और रवा हफ्ते ही कौमी असम्बली से इत्तेमाद का वोट लेने का इम्कान है। और वज़ीर-ए-आज़म ने इत्तेहादी जमातों के तमाम अरकान को इस्लामाबाद में मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत भी जारी कर दी है। लेकिन जनाब मैं यहां पर आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो मरासला लिखा गया है ये भी बहुत अहमियत का हामिल है। देयर इज समथिंग रॉन्ग बिहाइंड द बॉटम। क्या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट विकेट के दोनों जानिब खेल रही है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट का हमेशा से तरीका वारदात ये रहा है कि वो कंफ्यूज करके रखते हैं सियासतदानों को और अपने पीछे लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जनाब उस सारी सूरत हाल में चीफ जस्टिस की सास की ऑडियो लीक सामने आती है ख्वाजा तारिक रहीम जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं उनकी अहलिया के साथ। और उसके अंदर क्या क्या बातें हुई वो सब कुछ मैंने अपने पिछले व्लॉग में रख दी थी, जिसमें तमाम चीजें आपके सामने बेनकाब की। और फिर जनाब वो सास की ऑडियो लीक सामने आई कि चीफ जस्टिस को ब्लैकमेल किया जा सके, उनको दबाव डाला जा सके और उनके खिलाफ जो मनफी प्रोपेगेंडा हुआ वो भी आपके सामने था। लेकिन अब जनाब हुआ यह है कि चीफ जस्टिस साकिब निसार की एक ऑडियो लीक जो है वो जनाब सामने आई है। वो ख्वाजा तारिक रहीम के साथ ऑडियो लीक है। मैं थोड़ा सा क्लिप आपको सुनाऊंगा, तकरीबन 1 मिनट 22 सेकंड की ऑडियो है और ये आप जरा सुने और आपको अंदाजा हो जाएगा कि अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आने जा रहा है। इस ऑडियो लीक के पीछे असल खेल क्या है, मकासद क्या है, उस पर बात करते हैं। लेकिन आपने सबसे पहले ये ऑडियो सुननी है, फिर बात करेंगे। अच्छा ख्वाजा साहब एक चीज मैं करना चाहना था। हाँ जजमेंट और जी अपना शो मोटो नंबर 4 of 2010 रिपोर्टेड है सर ए 7 मेंबर जजमेंट 2000। जब ये आपने ऑडियो लीक सुनी तकरीबन 1 मिनट 22 सेकंड की, आप सोशल मीडिया के ऊपर भी इसको सुन सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस ऑडियो लीक के पीछे असल मकसद क्या, खबर जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये सारी चीजें जो वो तो आप सोशल मीडिया पर सुन लेंगे। लेकिन जनाब अब ये अहमद मीर साहब ने इस पर ट्वीट किया और कहा कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब तहरीक इंसाफ के वकील ख्वाजा तारिक रहीम को कानूनी मशवरा दे रहे हैं कि उनकी ख्वाहिश है कि किसी को तौहीन अदालत में फंसाकर सजा दिलवाई जाए, यानी कि शहबाज शरीफ को सजा दिलवाई जाए। ये बात करने
साकिब निसार साहब। और ख्वाजा साहब का कमाल ये है कि उन्हें अदालत का फैसला पहले से पता होता है। अब ये डायरेक्ट हमला चीफ जस्टिस को दिया गया है कि चीफ जस्टिस जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिले हुए हैं और ख्वाजा तारिक रहीम को पता है कि जब जो मामला है वो शहबाज शरीफ को फंसा देगा। तो अंधे को भी नजर आ रहा है कि तौहीन अदालत की सजा 5 साल ली है, अंधे को भी नजर आ रहा है कि हुकूमत जो है वो अर्जात तौहीन अदालत कर रही है। तो अहमद मीर साहब जो वो क्या बात करते हैं, एक जानिब तो अहमद मीर की बात करता है कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, एक जानिब तो अहमद मीर बात करता है कि रूल ऑफ लॉ, एक जानिब अहमद मीर बात करता है कि पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों को, तमाम लोगों को कानून के कटहरे में लाकर खड़ा करना चाहिए। तो दूसरी जानिब ये शख्स क्या बात कर रहा है, ये होती दोगली पॉलिसी, ये होता जनाब आपका मुनाफिकत भरा चेहरा कि आप पीछे से क्या, अंदर से क्या है और बाहर से क्या है। तो यहां पर अहमद मीर साहब जो है एक्सपोज हो गए। तो सबको पता चल रहा है कि इस वक्त मामला जो है वो किस जानिब जनाब जा रहा है। लेकिन ये ऑडियो लीक का मकसद ये है कि जो फैसले हैं उसको अपने हक में लिया जाए और तमाम यहां पर सबको जो है वो जो चीफ जस्टिस साहब है उनको ब्लैकमेल किया जाए। और जो मामला है मैंने आपको बताया कि जो शहबाज शरीफ साहब जो इत्तेमाद का वोट लेने जा रहे हैं वो 26 अप्रैल को वो इजलास भी बुला सकते हैं और उस इजलास में कुछ बड़ा फैसला होगा और एग्जेक्टिव ऑर्डर इस्तेमाल करके चीफ जस्टिस को हटाया जा सकता है और प्रीमेच्योरली वक्त से पहले जनाब जो काजी फायद ईसा है उनको पाकिस्तान का चीफ जस्टिस लगाया जा सकता है। और काजी फायद ईसा इन्हीं का बंदा है, वो इन्हीं के साथ बैठकर पार्लियामेंट में खिताब करते हैं और वो सियासतदान बन चुका है, वो चीफ जस्टिस नहीं है, वो सियासतदान है नून लीग का, वो इनके घर का बेटी है, वो इनके घर का नौकर है। ये जनाब मामला थे। लेकिन जनाब मैं आपको जो खबर देना चाह रहा हूं वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आर्मी चीफ और DCISI को फारिग और शहबाज शरीफ साहब ने इस हवाले से इत्तेहादियों का हंगामी इजलास बुलाया है और आर्मी चीफ को क्या कुछ बताया जा रहा है ये इस वक्त इंतहाई अहम हो चुका है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर क्या फैसले हो रहे हैं और इनके आपस में रवाबित क्या हो रहे हैं ये मैं आपको जरा बता देता हूं कि इस वक्त अंदर खाते जो है वो चीजें क्या चल रही हैं। लेकिन जनाब मैं आपको ये बता दूं कि खेल जो है वो आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। हुकूमत ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है और मुमकिन तौहीन अदालत के लिए भी तैयारी पूरी कर रखी है शहबाज शरीफ साहब ने कि अगर उनको तौहीन अदालत केस में उड़ाया जा सकता है तो शहबाज शरीफ इधर बैठे होंगे, वो कोई बड़ा एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी हो सकता है काबीना से। यानी इस बार हुकूमत जो है वो ऑल इन ऑल है। ये बात कर रहे हैं हसन अयूब जो कि बहुत बार जो है वो हुकूमत के, आपको पता है कि उनके घर के नौकर लें, उनकी बूट पॉलिश करते हैं PMLN के, ये सहाफ़ी हैं, नाम यहाँ सहाफ़ी हैं, सूडो जर्नलिस्ट हैं, सो कॉल्ड जर्नलिस्ट हैं। तो उन्होंने जनाब ये खबर दी है कि ऑल इंडिया हुकूमत चल रही है और हुकूमत बड़ा फैसला करने जा रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन जनाब जो मामला है मैं आपको बता देता हूं कि इमरान खान साहब ने कहा कि जनरल बाजवा को कहते थे कि आप जनरल आसिम मुनीर के आर्मी चीफ बनने के लिए रुकावट बने और सदर पाकिस्तान को एडवाइस करें कि वो जो समरी है उसके ऊपर दस्तखत ना करें। लेकिन इमरान खान साहब ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया और उन्होंने आर्मी चीफ से मामला जो हैं वो आते ही नहीं बिगाड़े। और ये मामला है कि इलेक्शन तो होते हुए नजर नहीं आ रहे। इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से प्लान में आपको सामने बेनकाब कर चुका है। इस्टेब्लिशमेंट चाहती है क्योंकि खौफजदा है कि अगर इमरान खान आ गया तो वो गैर मामूली फैसले करेगा, ऐसे फैसले करेगा जो इस्टेब्लिशमेंट को काबिल कबूल नहीं होंगे। तो जनाब शहबाज शरीफ जो है उनकी हुकूमत जो है, उनकी काबीना जो है वो DCISI को और आर्मी चीफ को ब्रीफ ये कर रही है कि अगर इमरान खान आ गया वो तुम दोनों को भी फारिग कर देगा, वो हमें तो उल्टा लटकाएगा ही लटकाएगा, लेकिन तुम दोनों को फारिग करेगा, तुम्हें मुअत्तल कर देगा, वो नया आर्मी चीफ लाएगा, वो अपनी पसंद का DCISI लगाएगा। तो इससे बेहतर आप इलेक्शंस करवाएं, लिहाजा मिल बैठकर खाते हैं। और हमारा 20 साल मंसूबा है। तो यहां पर नजम सेठी साहब ने कहा कि जो शहबाज शरीफ जैसा बगल बच्चा जितना फर्माबरदार है और उसके होते हुए फौज बगैर मार्शल की हुकूमत कर रही है, तो फौज चाहेगी कि 20 साल पाकिस्तान में इलेक्शंस हो। तो उन्होंने यहां पर सवाल पूछा, तो फौज नहीं चाहेगी पाकिस्तान में इलेक्शंस हो। नजम सेठी बात कर रहा है। तो यहां पर आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि शहबाज शरीफ जो है वो आर्मी चीफ और DCISI को जो है वो उनको ब्रीफ किया जा रहा है। तो इस वजह से इमरान खान साहब का रास्ता रोक रही है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट। तो जनाब कल शहबाज शरीफ ने इत्तेहादियों का इजलास भी तलब कर लिया है और इत्तेहादियों का इजलास आपके सामने है कि 26 अप्रैल को बुलाया गया है। 27 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला भी देना है। तो अब तमाम घेरे जो है इमरान खान और चीफ जस्टिस के खिलाफ तंग कर लिए गए हैं, शिकंजा तंग है, मैच फंस चुका है। लेकिन देखना ये होगा कि प्रेशर के अंदर चीफ जस्टिस जो है वो कैसा खेलते हैं। तो अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान पाकिस्तान जिंदाबाद।